बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के ख़िलाफ़ अटक जेल में जो साइफ़र केस की इन कैमरा अदालती कार्रवाई हुई, इसका अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। कुछ चीज़ें मीडिया पे रिपोर्ट की जा रही हैं, उसमें ज़्यादातर चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं जो रिपोर्ट की जा रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं, जिनका आज की अदालती कार्रवाई से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये जो कार्रवाई हुई है अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के ख़िलाफ़, जो एलिगेशंस हैं कि एक तो साइफ़र जो खान साहब को साइफ़र की कॉपी दी गई उसको गुम कर दिया गया, मिसप्लेस कर दिया गया, और दूसरा चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पे जो इल्ज़ाम है कि साइफ़र का खान साहब ने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। तो इसकी जो अदालती कार्रवाई हुई, इस हवाले से ये रिपोर्ट किया गया कि इमरान खान साहब के जो वकील सलमान सफदर साहब थे वो कमरा अदालत में मौजूद थे, और ये वीडियो भी कुछ सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई कि अटक जेल में रसाई मिलने के लिए भी खान साहब की जो लीगल टीम के जो प्रीमियर काउंसिल हैं सलमान सफदर साहब, उन्हें अटक जेल के बाहर जो है वो इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन अल्टीमेटली उन्हें ये एक्सेस मिली और वो गए, जो इन कैमरा प्रोसीडिंग हुई उसमें जाके पेश हुए, और जो फिज़िकल रिमांड जुडिशल रिमांड की इस्तदा की गई FIA की जानिब से, उसकी उन्होंने मुखालफत की। लेकिन जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब, जो कि इस्लामाबाद से अटक जेल में इस कार्रवाई के लिए गए थे, उन्होंने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का 14 दिन का जुडिशल रिमांड एक्सेप्ट कर लिया। इसमें जो दूसरी तरफ से दूसरा ये चीज़ रिपोर्ट की गई कि जो प्रोसिक्यूशन की एक टीम बनाई गई है, स्पेशल प्रोसिक्यूशन की टीम, जिसमें शाह खावर साहब हैं, जुल्फ़कार अली नकवी साहब हैं, और इसमें किसी एक तीसरे वकील का भी नाम था, रिजवान अब्बासी साहब का। तो ये भी रिपोर्ट किया गया कि जुल्फ़कार नकवी साहब भी कमरा अदालत में मौजूद थे। तो ये फैक्चुअली इनकरेक्ट बात है। ना शाह खावर साहब मौजूद थे, ना जुल्फ़कार नकवी साहब मौजूद थे, ना ही राजा रिजवान अब्बासी साहब मौजूद थे, बल्कि FIA के जो तफ्तीशी हैं इस केस में वही अदालत में पेश हुए। उनकी जानिब से ही खान साहब को जुडिशल में रखने की जो है वो इस्तदा की गई, जो कि एक्सेप्ट कर ली गई। एक तो ये अदालती कार्रवाई हुई, और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि कल जब खान साहब को आगाह किया गया कि आपके रिहाई नहीं होगी, क्योंकि आपके ख़िलाफ़ अटक जेल में अब एक अदालत लगेगी जिसमें इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी साइफ़र के मामले के ऊपर। तो जब ये खान साहब को इन्फॉर्म किया गया आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से कल रात को, तो खान साहब हैरान हुए कि अब उन्हें अटक जेल में भी अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। तो आज जब कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो खान साहब को वहाँ पे लाया गया, जो अदालत वहाँ पे लगी, तो खान साहब वहाँ पर भी हक्का बक्का थे, हैरान थे अदालत में इस कार्रवाई में, जेल में इस अदालती कार्रवाई को लेके, और उनका मुकालमा भी हुआ अपने वकला के साथ, और खान साहब ने अपनी कुछ हदायत भी दी हैं अपनी लीगल टीम को, वो भी आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। और एक और चीज़ रिपोर्ट की गई जो कि फैक्चुअली बिल्कुल दुरुस्त है कि खान साहब के जो वकला ने, क्योंकि जुडिशल रिमांड के बाद अब उनको खान साहब को इस केस में मतलब फिजिकल रिमांड की बजाय उन्हें जुडिशल कर दिया गया है, तो खान साहब की लीगल टीम ने इस इन कैमरा प्रोसीडिंग में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की ज़मानत की दरख्वास्त मूव कर दी है, अदालत के सामने रख दी है, और जज साहब ने अबुल हसनात जुल्करनैन साहब ने इस केस में 2 यानी जो ज़मानत की दरख्वास्त है 2 सितंबर का नोटिस जारी कर दिया है। और दूसरी जो चीज़ रिपोर्ट की गई थी कि इस केस में 2 मज़ीद दरख्वास्तें दायर की गई हैं, जिसमें कहा गया कि एक तो इन कैमरा इसकी प्रोसीडिंग होनी चाहिए, इनका अपना मतलब ओपन प्रोसीडिंग होनी चाहिए, इन कैमरा प्रोसीडिंग की बजाय ओपन कोर्ट में इसकी हेयरिंग की जाए साइफ़र के केस की। और दूसरी जो एप्लीकेशन रिपोर्ट की गई है, जो खबरें चली हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है वजारत कानून का, इसको कलअदम करार देने की दरख्वास्त भी मूव कर दी है। ये चुनावी 2 दरख्वास्तें हैं, ये फैक्चुअली एक ही दरख्वास्त हो सकती है, लेकिन ये जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब की अदालत में नहीं, क्योंकि एक वजारत कानून की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन को चैलेंज करना है। तो हमने जो खान साहब की लीगल टीम के किसी और रुकन के साथ, जो कि आज वहाँ पे अदालती कार्रवाई में मौजूद नहीं थे, उन्होंने ये कानूनी तौर पे कहा कि ये नोटिफिकेशन वजारत कानून का ये हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे एक नोटिफिकेशन है, आपने अगर उसकी हैसियत को, उसके स्टेटस को चैलेंज करना है तो आप हाई कोर्ट में दरख्वास्त लेके जाएंगे। ये खान साहब की अपनी लीगल टीम बता रही। वैसे भी अगर हम देखें, कोई एक जो जज साहब है जिन्हें इस केस की इन कैमरा कार्रवाई का करने का कहा गया है और नोटिफिकेशन जारी किया गया है, वो उस नोटिफिकेशन को खुद से नहीं सेटिसाइड करके ओपन हियरिंग किया फैसला नहीं दे सकते, ये हाई कोर्ट ही फैसला दे सकती है। इसके अलावा आज की अदालती कार्रवाई में जो खान साहब के अपने वकला के साथ मुकालमा हुआ, जिसमें जब कार्रवाई के बाद सलमान सफदर साहब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि खान साहब के ऊपर 2 एलिगेशन है, जो मैंने आपको बताया कि एक तो खान साहब को साइफ़र की कॉपी दी गई, उस साइफ़र को खान साहब ने गुम कर दिया, और दूसरा खान साहब पे इल्ज़ाम है कि सियासी मकसद के लिए इस डॉक्यूमेंट्स को यूज़ किया गया। तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि खान साहब ने जो इस केस के ऊपर मुझे पैगाम दिया है, जो उनका मौक़िफ़ है, मैं आपको बता देता हूँ।
वो सलमान सफदर साहब ने कहा कि ये जो डिप्लोमेटिक इस किस्म के साइफ़र्स आते हैं ये खुफिया ख़त व किताबत होती है, और ये साइफ़र हमारे पास भी आया था और राना सनाउल्लाह साहब ने हवाला दिया इमरान खान साहब को कोड करके सलमान सफदर साहब ने कि सोशल मीडिया पर राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट मौजूद है कि एक्चुअल जो कापी है उस साइफ़र की वो वजारत ख़ारजा में मौजूद है। और इमरान खान साहब का ये कहना है कि वो जो साइफ़र की कॉपी तैयार की गई थी उसे उस वक्त की वफाकी काबीना ने डी क्लासीफाई करने का फैसला किया था। तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब का मुकदमा ये है, मौक़िफ़ यह है कि जब एक मरतबा उस साइफ़र की कॉपी को हमने डी क्लासीफाई कर दिया था तो वो कौमी राज तो रहा नहीं, तो फिर इसके ऊपर खान साहब के खिलाफ केस जो है वो कैसे बनाया जा सकता है। ये खान साहब का मौक़िफ़ जो सलमान सफदर साहब जो है मीडिया को बता रहे थे। अब इसमें मैं एक नुक्ता आपके सामने रखना चाहूँगा कि ये जो खान साहब के हवाले से मौक़िफ़ दिया कि हमने डी क्लासीफाई कर दिया, अब इसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं हो सकता। हमारे जो कौमी राज हैं, ख़ास तौर पर जो एटमी राज हैं, वो वज़ीर आज़म को के नॉलेज में होते हैं, सदर साहब को भी ग़ालिबन पता होता होगा। क्या वज़ीर आज़म अपनी काबीना के साथ मीटिंग करके वो जो हमारे एटमी कोड्स हैं, एटमी राज हैं, उनको पब्लिक करने का फ़ैसला कर सकता है? बताएं, आप फ़ैसला कर सकता है कि ऐसा कौमी राज जिसमें आपकी कौमी सलामती का इशू है, आपकी बका का इशू है, आपकी इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी उसके साथ डिपेंड करती है, तो आप क्या ये इस चीज़ को उन एटमी जो कोड्स हैं या एटमी जो राज हैं उनको पब्लिक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये जो बात की गई सलमान सफदर साहब ने जो आके बताई कि वो जो साइफ़र था वो तो कॉपी थी, एक्चुअल जो साइफ़र था वो तो खुफिया ख़त व किताबत के ज़रिए आज भी वज़ारत ख़ारजा में मौजूद है। तो यहाँ पे बात यह है कि वो जो साइफ़र बाहर से आया था खुफिया कोडिंग के ज़रिए, जिसको यहाँ पे डी कोडिंग करके इंग्लिश लैंग्वेज में इसको तैयार किया गया, वो इसलिए तैयार किया गया था, वो बेशक आप उसकी ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं, एक्चुअल जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है उसे ट्रांसलेट करके आप इंग्लिश लैंग्वेज में उसका एक नई कॉपी तैयार कर लें। उसका मकसद ये होता है कि आपने एक वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में कॉपी भेजनी है, वो पढ़ के देखें कि हमें हमारे दोस्त मुल्क ने या फ़लाँ मुल्क ने क्या मैसेज भेजा है, और दूसरा वो ISI के ऑफिस में जाता है, आर्मी के ऑफिस में जाता है, और एक जो है उसकी कॉपी, एक तो वो एक्चुअल जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में आता है वो होता है वज़ारत ख़ारजा में, दूसरा जो उसकी ट्रांसलेशन की गई कॉपी होती है वो मौजूद होती है। तो वो जो ट्रांसलेशन होती है उसको भी आप डी क्लासीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो आप सिर्फ इतनी सहूलत के लिए जो यहाँ पे लोग हैं, जो वज़ीर आज़म हैं, जो DG ISI है, इस तरह के जो मुतलका स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने अगर पढ़ना है, आर्मी चीफ ने पढ़ना है, तो वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज को नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते। उनकी आसानी के लिए सिर्फ उसको ट्रांसलेट किया जाता है, चाहे वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में साइफ़र मौजूद हो, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो, चाहे वो उर्दू की ज़बान में हो, वो कौमी राज ही रहेगा, वो खुफिया ख़त व किताबत ही रहेगी। क्योंकि अगर वो उर्दू में, इंग्लिश में वो पब्लिक हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो एक दो ममालिक के दरमियान एक चीज़ें चल रही थी, खुफिया ख़त व किताबत चल रही थी, आप उसको पब्लिक कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप उस ममालिक के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं उसको मतलब मुतासिर कर रहे हैं। वो आपकी कौमी सलामती के ऊपर जो असरअंदाज हो सकते हैं। वो जो आप राज मतलब आप पब्लिक कर रहे हैं, वो आपकी कौमी सलामती के लिए, आपके जो खारजी ताल्लुकात हैं उसकी ख़राबी का बायस बन सकते हैं। लेकिन बहरहाल जो भी मौक़िफ़ था वो आके अपना दे दिया इन्होंने, जनाब सलमान सफदर साहब ने। तो जो बेल की एप्लीकेशन है उस पर 2 सितंबर तक नोटिस कर दिया गया। FIA को आएँ बताएं कि इसमें क्यों ना जो चेयरमैन PTI हैं उन्हें ज़मानत पर रिहा किया जाए, अगर रिहा नहीं करना तो क्यों ना किया जाए, इसके ऊपर आके दलाइल दें। और जो जुडिशल रिमांड है वो 13 सितंबर तक का दे दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी अहम खबर है, IG को सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया, IG पंजाब को। ये एक आम शहरी की कत्ल का मुकदमा था, और भी कुछ अहम खबरें हैं, लेकिन ये भी आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। ख़बर अमूमी नोयत की है, कोई गैर मामूली नोयत की नहीं है। IG साहब को, IG पंजाब डॉक्टर अनवर साहब को जो है, उस्मान अनवर साहब को जस्टिस नकवी साहब ने अपनी अदालत में कल तलब कर लिया है। ना सिर्फ उन्हें बल्कि जो रीजनल RPO जो हैं उन्हें भी कल अदालत में तलब किया गया। एक शहरी अकबर नामी एक शहरी के कत्ल का मुकदमा है और इल्ज़ाम है एक सामल यूसुफ नामी एक शहरी के ऊपर। तो इसमें जो तफ्तीश हुई, तफ्तीश में आज तफ्तीशी ने अदालत के सामने एक्सेप्ट किया कि जिस पे इल्ज़ाम है कि उसने फायरिंग करके कत्ल किया है, जिससे कलाशनकोफ भी बरामद हुई है, जिसके कलाशनकोफ से निकले जो फायर्स हैं उसके जो एम्प्टी खोल हैं वो भी बरामद कर लिए गए हैं। लेकिन तफ्तीशी कहता है कि मुझे मुलज़म ने कहा कि मैं तो जाए वक़ूआ पे मौजूद ही नहीं था, तो मैंने उसको केस में FIR में शामिल नहीं किया। तो जज साहब ये कह रहे थे, मज़ाहिर नकवी साहब उनके साथ जैसे शाहिद वही साहब मौजूद थे, कि आपने मुलज़म के कहने के ऊपर आपने उसको जो है इस सारे केस में शामिल नहीं किया, जबकि ज़ख्मी जो शख्स है उस वाक़े का, वो ये कह रहा है कि हमारे ऊपर फायरिंग जो है इस सामल यूसुफ नामी शहरी ने की है, शख्स ने की है, यही मुलज़म है। आपने या ये तफ्तीश की है, तफ्तीश का ये मयार है, क्यों ना IO को और DSP जो मुतलका वहाँ पर मौजूद थे नकवी साहब ने कहा, जैसे नकवी साहब ने, क्यों ना आपको जेल भिजवा दें। तो इस केस में कल IG पंजाब और जो रीजनल पुलिस ऑफिसर हैं शेखुपुरा के, उन्हें तलब कर लिया गया है। इसके अलावा ईमान
ज़ैनब मज़ारी की जो तीसरे केस में गिरफ्तारी हुई, उनके खिलाफ मजमूई तौर पर कितने केसेस हैं जो खुफिया रखे गए हैं, उनकी डिटेल के लिए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने इस केस की समाअत की है। सलमान अकरम साहब ने यह दलाइल दिए कि हालात के तनाज़ुर में जो इसके हालात बन चुके हैं, उसकी रोशनी में ये ज़मानत ये जो दरख्वास्त है दायर करने की ज़रूरत पेश आई। अदरवाइज़ कोई ऐसी जस्टिफिकेशन नहीं थी कि हम ये दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर करते। सलमान राजा साहब ने कहा कि 2 मुकदमात ईमान ज़ैनब मज़ारी पर दर्ज किए गए, एक में दहशतगर्दी की दफ़ात का इंदराज किया गया, दूसरे में बगावत के इल्ज़ामात लगाए गए। दोनों केसेस में ईमान ज़ैनब मज़ारी की जो ज़मानत है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन फिर तीसरे केस में ईमान ज़ैनब मज़ारी को दोबारा से गिरफ़्तार कर लिया गया। तो मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। एक तो जज साहब ने यह कहा कि ईमान ज़ैनब मज़ारी इसी अदालत में मौजूद थी, तो मैंने उनसे कहा था कि आप अपनी वालदा की ज़बान को कंट्रोल करें। ये उस वक्त की बात करें जब शेरी मज़ारी साहबा मुल्क से बाहर जाना चाह रही थी, उन्हें भी एक बार गिरफ़्तार भी किया गया था। उस केस का हवाला मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब दे रहे थे। और फिर जज साहब ने भी कहा कि यहाँ पे यकीन दहानी कराई गई कि जो स्टेटमेंट देती हैं शेरी मज़ारी साहबा, जिस तरीके से वो आउट ब्रस्ट होती हैं मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर, वो अपना यकीन दहानी करवा के गए थे कि ऐसा नहीं होगा, कंट्रोल किया जाएगा मामला के ऊपर। लेकिन जज साहब ने कहा कि वो अपनी वालदा की यकीन दहानी तो करवा के गई, लेकिन उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि ख़ुद ईमान ज़ैनब मज़ारी ने अपनी ज़बान के ऊपर कंट्रोल नहीं किया। और फिर ये भी कहा जज साहब ने, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने, कि ये पाकिस्तान के आइन के लिए स्याह तरीन साल है। मौजूदा जो साल है 2023 पाकिस्तान के आइन के लिए स्याह तरीन साल है। तो अदालत ने इस केस की समाअत की और समाअत करने के बाद जो सेक्रेटरी दाखिला हैं जिन्हें इस केस में फ़रीक बनाया गया था, उनसे रिपोर्ट तलब कर ली है कि ईमान ज़ैनब मज़ारी के ख़िलाफ़ जितने भी केसेस हैं, चाहे वो वफाक में हैं, सूबों में हैं, उनकी डिटेल जो है वो जमा करवाई जाएँ। और साथ में इस्लामाबाद पुलिस को और वज़ारत दाखिला को ये भी कहा गया है कि इस बात को इंश्योर किया जाए कि ईमान ज़ैनब मज़ारी की जो कस्टडी है वो इस्लामाबाद से बाहर किसी दूसरी पुलिस को ना दी जाए। और आइंदा समाअत पे ये भी यकीनी बनाया जाए कि सूबों से रिपोर्ट आए जिसमें बताया जाए कि ईमान ज़ैनब मज़ारी पर दीगर सूबों में कितने मुकदमात जो है वो दर्ज किए गए हैं। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई। इसी नोयत का एक और मुकदमा था जिस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब अरबार ताहिर साहब ने केस की समाअत की है। और ये था शेर अफजल मरवत साहब, जो कि खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा हैं। इन्हें भी इस बात का खदशा था, इस बात का ख़तरा था कि ग़ालिबन उनके खिलाफ भी FIR का इंदराज हुआ है, केसेस दर्ज किए गए हैं और उनकी भी किसी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। इसी सिलसिले में शेर अफजल मरवत साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त जो है वो दायर की थी, जिस पर आज जज ताहिर अरबाब ताहिर साहब ने जो है वो समाअत की है। और समाअत में जो अपने हुकाम पेश हुए, जो FIA के और दीगर हुकाम पेश हुए, उन्होंने बताया कि शेर अफजल मरवत साहब पे किसी किस्म का कोई मुकदमा नहीं है, इस्लामाबाद पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया, FIA का कोई मुकदमा नहीं है और इनकी किसी केस में गिरफ्तारी रिक्वायर्ड भी नहीं है। तो जब ये रिपोर्ट पेश की गई आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज अरबाब ताहिर साहब को, तो उसके बाद ये जो मुकदमा है इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया कि जब मुकदमा कोई है नहीं शेर अफजल मरवत के खिलाफ, तो फिर इस केस को रखना या इसके ऊपर कोई डायरेक्शन जारी करने की कोई ज़रूरत बाकी नहीं रही। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीडियो लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। और अभी सुप्रीम कोर्ट में नायब तरमीम से मुतल्लिक़ मुकदमे की समाअत होनी है, उसकी डिटेल और ख़ान साहब की लीगल टीम से मुतल्लिक़ एक बड़ी अहम ख़बर है कि लीगल टीम क्या मुतालबा कर रही है ख़ान साहब के हवाले से और उसका जज हुमायूं दिलावर साहब के साथ क्या ताल्लुक़ है। ये एक बड़ी अहम ख़बर है, इसकी डिटेल भी अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।